जय हिंद साथियों, रेलवे एनटीपीसी का वैकेंसी फिलहाल आया हुआ है और इसका फॉर्म भरा जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो अभी हचपच में हैं कि हम कौन सा बोर्ड को सेलेक्ट करें, हम आरआर कोलकाता भर दें या आरआरबी मुंबई भरे या आरआरबी भुवनेश्वर भरे। तो यहाँ पर मैं आपका वो सारा डाउट क्लियर करने वाला हूं कि आप कौन सा बोर्ड आपके लिए बेहतर होगा, आप खुद इसका डिसाइड आप कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मेरे भाई देखते हैं कि कोलकाता मुंबई इतने मैंने 13 बोर्ड को सिलेक्ट किया है और 13 बोर्ड में से ही कोई एक बोर्ड का फॉर्म भरने का मैं सलाह देने वाला हूं आपको। यानी कि बाकी सारे भी बोर्ड हैं लेकिन उन सारे बोर्डों की मैं चर्चा नहीं करने वाला क्योंकि वहां पर वैकेंसी नगण्य है। जैसे पटना का बोर्ड है तो पटना में एएसएम की वैकेंसी ही नहीं है। दूसरा यहाँ पर और वैकेंसी जो है गुड्स गार्ड की वैकेंसी 0 है, तो वहां पर भरने की सलाह नहीं दी जाएगी। मेरे भाई अगर भरना हो फॉर्म आपको तो इन सारे यानी कि 1 से लेकर के 13 तक मैंने जो आपको ऑप्शन दे रखा है उसी में से कोई एक बोर्ड को चूज करें और आराम से फॉर्म अप्लाई कर दें। कहीं आपके साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए। और दुर्घटना होने का मतलब कि जैसे गलती से आप गए और पटना फॉर्म भर दिया और पटना भर दिया, पटना में हो गया 0। आप टैलेंटेड बच्चे हैं, आपने सपना देखा था रेलवे स्टेशन मास्टर बनने का और आपके साथ हो जाएगी आपकी जिंदगी में दुर्घटना। तो मेरे भाई आपके साथ दुर्घटना ना हो इसलिए ध्यान से एक बारीकियों को समझ करके उसके बाद फॉर्म का अप्लाई करें। कौन सा बोर्ड आपके लिए बेहतर होगा? तो सबसे अच्छा चीज कि बोर्ड का अगर सिलेक्शन करना है, अगर आप टैलेंटेड हैं तो मेरे हिसाब से कोई बोर्ड का चक्कर नहीं है। किसी भी बोर्ड में आप फॉर्म डालिए, आपका सिलेक्शन पक्का है। यानी कि इन सारे 1 से लेकर के 13 तक में कोई भी बोर्ड आप चूज कर लीजिए और चूज करने के बाद आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। अगर आप टैलेंटेड है तो आराम से आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। जो मेरे भाई वो उनके लिए यह संघर्ष का विषय बना हुआ है कि कौन कौन से बोर्ड में भरा जाए जिससे हमारी नौकरी होने की चांसेस हो जाए। तो उनके लिए यह बोर्ड बनता है कि कौन से बोर्ड में वो अप्लाई करें। तो मेरे भाई सबसे पहले कि आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा वैकेंसी कोलकाता बोर्ड में है। सबसे ज्यादा वैकेंसी कोलकाता बोर्ड में है। टाइपिंग पोस्ट भी वहीं पर ज्यादा है और नॉन टाइपिंग पोस्ट भी वहीं पर ज्यादा है। यानी कि सब मिलाकर के पूरा गुच्छा कोलकाता बोर्ड के पास है। यानी कि ज्यादातर विद्यार्थी क्या करेंगे कि वो कोलकाता बोर्ड को ही प्रीफर करेंगे। शायद आप भी ऐसा ही सोच रहे होंगे। नहीं तो दूसरा विकल्प बचता है मुंबई बोर्ड, यहां पर भी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। लेकिन क्या यहां पर कट ऑफ कम जाने वाला है या यहां पर कट ऑफ कम जाने वाला है? मैं पिछला इतिहास नहीं बताना चाहता कि 2019 में कट ऑफ फलाना बोर्ड का इतना चला गया था, चिलाना बोर्ड का इतना चला गया था। पिछले वाले कट ऑफ से कोई लेना देना नहीं है भाई मेरे। पिछला बार क्या हुआ था उसको भूल जाइए आप लोग और नया देखिए कि नया समीकरण क्या कहता है। तो नया समीकरण ये कहता है कि आप वहां फॉर्म का अप्लाई कीजिए जहां बड़े बड़े पोस्ट कम हो। बड़े बड़े पोस्ट कहने का मतलब कि जहां स्टेशन मास्टर की वैकेंसी कम हो। स्टेशन मास्टर की वैकेंसी कम होगी तो वहां पर कम बच्चे जो ज्यादा होनहार बच्चे हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं, वहां पर वो कम फॉर्म फिल करेंगे और वहां पर वो फॉर्म फिल करेंगे जहां पर स्टेशन मास्टर की वैकेंसी ज्यादा होगी। यानी कि अगर ज्यादा वैकेंसी की बात की जाए तो स्टेशन मास्टर की 0 वैकेंसी है मेरे भाई भुवनेश्वर में। यानी कि आपके पास एक विकल्प हो सकता है भुवनेश्वर में स्टेशन मास्टर की वैकेंसी 0 है। यानी कि भुवनेश्वर में उस तरीके के टैलेंटेड लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं, नहीं भरने का प्रयास करेंगे जो ऑलरेडी मेधावी हो। अगर बात करें दूसरा इसमें मेरे हिसाब से विकल्प चुनने की तो गुवाहाटी दूसरा विकल्प होगा, गुवाहाटी। और तीसरा विकल्प कहें तो चंडीगढ़। यह 3 विकल्प हैं आपके पास जो आराम से जहां कट ऑफ कम जा सकता है। यानी कि जहां पर टाइपिंग पोस्ट ज्यादा है और नॉन टाइपिंग पोस्ट कम है, तो जहां पर नॉन टाइपिंग पोस्ट कम है वहां पर कट ऑफ कम जाने का चांस है क्योंकि कट ऑफ बढ़ाने वाले में मेन हाथ होता है नॉन टाइपिंग वाले बच्चों का। नॉन टाइपिंग वाले एएसएम गुड्स गार्ड जो प्रीफर करते हैं तो वो टैलेंटेड बच्चे होते हैं और वह वहीं पर फॉर्म भरेंगे जहां पर एएसएम और गुड्स गार्ड की वैकेंसी ज्यादा होगी। मेरे भाई जहां पर एएसएम गुड्स गार्ड की वैकेंसी कम है वहां पर कट ऑफ कम जाने का चांस है। यानी कि वहां का कट ऑफ कम हो सकता है। वैसे हम प्रीफर करेंगे गुवाहाटी आप भर सकते हैं और
भुवनेश्वर भर सकते हैं। उसके बाद आपके लिए बेहतर विकल्प होगा चंडीगढ़ भी आप भर सकते हैं। वैसे आप अपने नजदीकी जिनका टाइपिंग ठीक ठाक है वो भर सकते हैं। चेन्नई और चंडीगढ़ दोनों इनके लिए विकल्प खुला है, क्योंकि इन दोनों जगहों पर एएसएम और गुड्स गार्ड की वैकेंसी बहुत कम है और टाइपिंग पोस्ट ज्यादा है। तो टाइपिंग पोस्ट ज्यादा है, इस वजह से यहां पर फॉर्म लोग कम अप्लाई करेंगे। यानी कि चेन्नई में और चंडीगढ़ में दो जगह कम फॉर्म डाले जाने की संभावना है। ऐसे फॉर्म तो सब जगह पूरा डाला जाएगा, लेकिन वहां पर टैलेंटेड बच्चों यानी कंपटीशन वहां पर कम होगा। और अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में हर तरीके के बच्चे डालेंगे और यहां पर कंपटीशन हाई होने की संभावना है। कोलकाता में भी कंपटीशन हाई होने की संभावना है। तो आपके लिए मेरे हिसाब से बेहतर फर्स्ट चॉइस अगर हो तो भुवनेश्वर होना चाहिए। उसके बाद अगर सेकंड चॉइस की बात करें तो आपके पास गुवाहाटी दूसरा चॉइस हो सकता है और तीसरा चॉइस हो सकता है चंडीगढ़। यानी कि हम इन जितना भी बता रहे हैं ये सब ग्रेजुएट लेवल के लिए है, जो ग्रेजुएट लेवल के बच्चे फॉर्म भरेंगे। इंटर वाले के लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी। फिलहाल हम ग्रेजुएट लेवल वाले बच्चों की बात कर रहे हैं। तो ग्रेजुएट लेवल में आपके लिए मेरे हिसाब से बेहतर होगा फर्स्ट चॉइस भुवनेश्वर। सेकंड चॉइस अगर देना हो, सेकंड चॉइस आपको फॉर्म भरने का मन करे तो गुवाहाटी भर सकते हैं, और नहीं तो चंडीगढ़ आपके लिए बेहतर विकल्प होगा, जहां पर कट ऑफ कम आने की संभावना है, जहां पर आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।